सुबह की फिजा फिजा। वेलकम बैक। और ये जो हल्का हल्का सुरूर है ना, ये अब हम में रहेगा थोड़ी देर, क्योंकि हमने अभी अहमद जिलानी को सुना है और इतने मज़े से वो परफॉर्म करते हैं ना लाइव। जो परफॉर्मेंस का एक तो सुनने का मज़ा है, वो एक अलग ही फील है। क्यों जिया? God, I don't want to come back in real world. He took me in a fantasy. है ना, बल्कि हम ब्रेक पे भी बात करते हैं, क्योंकि ये He's a real Sufi, योगा इंस्ट्रक्टर I'm भी telling हैं, you. तो हम कह रहे थे कि उधर एक आर्ट ऑफ लिविंग में भी होना चाहिए। Yeah, इनका पूरा definitely. सेशन होना चाहिए। I just asked him कि ये लोग jamming कब करते हैं, so I can meditate with them. इनकी तो वॉइस सुन के, इनके तो उस तरह So से सूफीज़म की जो amazing. पूरी फील है, वो आप आराम से उधर दे सकते हैं लोगों को, यू नो, बिल्कुल। आराम से उनको एक कितना पीस में टैलेंट है इस मुल्क में, है ना? इतना टैलेंट है इस मुल्क में और इतना नेचुरल है। इस मुल्क के लिए क्या कहेंगे, हमारे पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे? कितनी गा के मोहब्बत, सुनाइए अगर कितना इसके प्यार। लिए कुछ कहना है। प्लीज, अब आपसे बात नहीं करनी, इसके लिए एक गाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को एक तो अच्छे लीडर्स चूज़ करने चाहिए जी, और दूसरा अपने आप को सही करना चाहिए, लोगों में गलतियाँ नहीं सबसे ढूंढनी पहले चाहिए। खुद। सबसे पहले नहीं, अपने आप को ही बस देखना चाहिए। सिर्फ स्टॉप लुकिंग एट पीपल। वाओ, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे पे पहले आ जाते हैं या बाद में आ जाते हैं। आते ज़रूर हैं कि यार तुमने भी तो ये मसला है। हाँ, अपने आप को अपना ठीक भी अपना कर देखो लेते हैं, तो बस। उसके बाद कहते हैं नहीं भाई इधर आओ, तुमने भी तो ये किया था, तुम क्यों ये करते हो? हाँ। तो बस ये मैं कहूँगा कि अपने आप को देखें और अपने आप से ताल्लुक़ रखें, बिल्कुल। अपने आप को खोजें पहले। हाँ, Try to बहुत find themselves. बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक कॉल और होल्ड पे है, ज़रा साथ लेना चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जफर इकबाल बात कर रहा हूँ लाहौर से। और ऊंचा बोलना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ यहाँ पे बहुत कम आ रही है भाई जी। जफर इकबाल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जफर जी जी, जफर इकबाल साहब, यू फोन, जो मैं अभी आपको पूरा सवाल पूछ चुकी हूँ, काफ़ी देर से मैंने ये शाकार ऑफर 2 के बारे में काफ़ी सवाल किए हैं, उसमें से कोई एक और सवाल आपको अगर चाहे तो मैं रिपीट कर दूँ? पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जी। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, क्योंकि मैं खुद आवाज़ कम आ रही है, जोर से बोले जरा। क्या? मैं खुद यूफोन कस्टमर हूँ। अच्छा। और ऐसे है कि मैं खुद इस कुरानदाजी में शामिल हो चुका हूँ। मैंने 200 का बैलेंस लोड करवाया था, लेकिन आजकल बहुत सारी फेक कॉल्स और मैसेजेस चल रहे हैं जिसके ऊपर आपको कॉल करके पूछते हैं कि आप इस नंबर पे मैसेज करें या कॉल करें या बैलेंस भेजें तो आप इतना इनाम जीत जाएंगे। हाँ, अच्छा, मैं आपको आप शायद मेरा प्रोग्राम शुरू से नहीं देख रहे, आपने अभी ज्वाइन किया होगा। मैंने अपने प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि आपको किसी भी नंबर से अगर कॉल आती है तो वो आपके लिए ऑथेंटिक नंबर नहीं है। आप उस नंबर से कोई भी रिसीव्ड कॉल जो है उसके ऊपर यकीन मत कीजिएगा। और आपको कुछ भी लोड कराने को कहते हैं कि भाई इस तरह से आप इतने का बैलेंस लोड करवा देंगे, करा दे, तो नहीं, सब फेक है। आपको अगर सिर्फ 333 के नंबर से कॉल आती है तो वो ऑथेंटिक कॉल होगी, वो रियल कॉल होगी। सिर्फ उसी कॉल पर आपने बिलीव करना है और आपको जो भी आपकी गाड़ी निकलती है, जो भी आपको इनाम मिलता है, वो उस हिसाब से होगा। ठीक है जी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि ये मुझे बताइए कि अगर 333 के नंबर से कोई और नंबर से आपको कॉल आती है और 333 के नंबर से कॉल नहीं आती है, तो वो कॉल क्या है? रियल होगी या फेक होगी? ऑब्वियसली वो फेक कॉल होगी। ले गए ना, ले गए यू फोन का गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। कितना मुश्किल सवाल और इतना आसान जवाब। कोई हाल नहीं है। थैंक यू, हो गया। शाकार ऑफर 2 का फिर प्राइस ले गए। अच्छा जी, जरा फिर जी आपकी तरफ आते हैं। योगा की कुछ टिप्स की बात हमने की थी। नहीं पता है मुझे, मैसेजेस आ जाएंगे बहुत बुरे। आपको भी बड़ी अच्छी टिप बताते हैं ना, जरा ये भी जरूरी है। इनके साथ बड़ा काम करने का मौका मिला। इनके साथ मैंने 700 रिश्तों के किया। अहमद कामरान, जिसको हम अहमद कामरान कभी नहीं बोलते थे, याद है? अमेजिंग डायरेक्टर साजिद हसन जी, आप, मैं, हम लोगों ने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, इतना अच्छा काम किया माशाल्लाह। साथ इनका बड़ा अच्छा एक तरीका होता था। अब योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं तो एज बीइंग अ मॉडल ऑल्सो मैं चाहती हूँ लोगों तक ये बात पहुँचे। साथ रहने से ये फ़ायदा होता है कि आपको काफ़ी चीज़ों को पता चल जाता है, आप लोगों को भी बता सकते हैं। और हमेशा पॉजिटिव और सही बात आप तक पहुँचाना बहुत बड़ी बात है। हम लोग लाइक बीइंग अ मॉडल, इनका तो काम ही यही है कि लोगों को अपनी अवेयरनेस से, चीज़ों से काम, एक अच्छी अवेयरनेस लोगों तक जो भी एक्सपीरियंस ज़िंदगी में सीखा है पहले अपने पे अप्लाई करो और फिर लोगों तक उसको ट्रांसफ़र करो। मुंह धोने के बाद, मेकअप साफ करने के बाद हमेशा शूट पे, ये नहीं कि मेकअप लेके घर चले जाना, उधर ही अगर टाइम मिला है और काफ़ी देर गैप है, 2-3 सीन में नहीं है या फ्री बैठी हुई, तो मेकअप नहीं रखती थी स्किन पे। मुंह धो के, साफ करके, अच्छी तरह से क्लेंजिंग करके, उसके बाद ये कहती थी कि कोई फल पड़ा है
आड़ू पड़ा हो या पीच पड़ा हो या कोई कभी केला बनाना में, आई रिमेंबर तो वो एक दिन उन्होंने मुझे मेरे मुंह पे केला मिलवाया, पता है स्किन बहुत ड्राई हो रही थी, क्या हो रही थी मेरा मसला। ऑफ कोर्स व्हेनेवर हमें कोई बड़ी ब्रांडिंग के साथ, जब हमें कोई फ्रूट मास्क या कोई ऐसी क्रीम मार्केट में आती है तो हम लोग कहते हैं कि वाह अच्छा इसमें फ्रूट्स हैं, इसमें मिनरल्स ज़्यादा होंगे, ये होंगे, बट हम लोग फ्रूट खाने में बड़ी कंजूसी करते हैं। हाँ। और अगर वही फ्रूट में जैसे केले में जो है वो इतने मिनरल्स हैं और इतनी शाइन और ब्लीच का बालों के लिए इफेक्ट है, तो अगर हम उसको कहीं भी अपने पोर्शन पे आप किसी फेस के हिस्से पे लगा के देखिए तो आपको फौरन से वो शाइन फील होगी। बिल्कुल बिल्कुल ग्लो कर जाता है। व्हाई नॉट, अगर हम लोग केले का मास्क जो है वो बाजार से केमिकल के साथ खरीद के लगाते हैं तो फ्रेश क्यों नहीं लगा सकते। बिल्कुल। अब जो पीच आपने बताया था उसको फेस पे मलना है, आई डोंट नो इट्स गुड फॉर कलरफुल, जो कलरफुल फ्रूट्स हैं जैसे सेब है या विटामिन सी। अच्छा, सेब का छिलका लगाना है स्किन पे या फिर सेब? मैं प्रेफर हमेशा करूँगी कि लोग फ्रूट्स और पानी का और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल रखें अपनी डाइट में। लेकिन अगर डेफिनेटली आप फ्रूट खा भी रहे हैं और अगर आप जैसे अभी आजकल आड़ू का बहुत अच्छा सीजन है, सो आड़ू में भी विटामिन सी होती है बहुत ज़्यादा हद तक, और विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। सो द पील यू कैन जस्ट पुट एज अ मास्क ऑन योर फेस और पुट इट ऑन योर आईज, सो आपको एक फ्रेशनेस का एहसास होता है और विटामिन सी डायरेक्टली आपके पोर्स में जा रही होती है। सो इट्स अ वेरी ओल्ड वेरी नेचुरल रेसिपीज़। और हम मॉडल्स के लिए भी जरा थोड़ा सा बता हमारे मॉडल्स को जो है वो हमें मॉडल्स को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज डिहाइड्रेट होती है स्किन बहुत ज़्यादा, मेकअप बहुत रहता है, पानी कभी कभी हम लोग नहीं पी सकते, तो फ्रूट्स के ज़रिए जो मिनरल्स और फ्रेश विटामिन्स हैं वो हमारी स्किन में जाते हैं। अच्छा, जरा सब्जियों की भी तरफ आ जाए। सब्जियां भी सेम, लाइक आई बिकम वेजिटेरियन मोस्ट ऑफ माई लाइफ। 3-4 साल से मैं वेजिटेरियन हूँ। डिटॉक्स करती है वेजिटेबल्स आपकी बॉडी को, लाइट रखती है, आपको नींद अच्छी आती है। गोश्त का इस्तेमाल डेफिनेटली, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, जिस्म के लिए और स्किन के लिए फ़िज़ा, लेकिन कम से कम रखें। अब गूगल पे इतनी रिसर्च दुनिया भर में की जा रही है कि गोश्त बहुत कम, जैसे अब हमारी इतनी रिमोट कंट्रोल टाइप ज़िंदगी होगी या हम लोग फिज़िकल वर्क में ज़्यादा नहीं रहते, स्पेशली सिंगर्स तो प्रॉब्ली बैठ के आप लोग 4-4, 5-5 घंटे रियाज करते हैं, एंड ये लोग खाते भी कम है। हाँ, इनकी डाइट भी लेस होती है। सूफी लोग तो वैसे ही कम खाते हैं, मलंग भूख रख के खाते हैं, मलंग लोग, मलंगी। तो कम खाना चाहिए और हल्की ग़िज़ा खानी चाहिए ताकि आपकी एक इतनी मैं तो काफ़ी कम खाता हूँ, आपको नजर आ रहा है। आई कैन सी बाज़ लोग बहुत कुछ खाते हैं फिर भी ऐसे ही नजर आ रहे होते हैं। हाँ, ये भी है। मगर आप बहुत स्मार्ट है माशाल्लाह, मतलब ये नहीं है कि ना तो आप लेकिन उनकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर वो कम खा के भी जो हैं वो एक्टिव नज़र आते हैं तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ उतना खा रहे हैं जितनी उनकी बॉडी को ज़रूरत है, वो एंजाइटी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं खा रहे। अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि जब जी आई थी उनके वो कर्ल बाल थे, एक वो जो हेल्दी लुकिंग बाल थे, माशाल्लाह अभी भी बहुत हेल्दी लुकिंग बाल है, मगर वो जो कर्ल है वो बिल्कुल नेचुरली ख़त्म हो गया है या फिर टाइम बाय नो इट्स इतने रोल्स, डिफरेंट रोल्स में जब आपको अपने आप को ढालना होता है एज एन एक्टर, सो आई डोंट थिंक सो कि हमारा जो एक नेचुरल ब्यूटी इसीलिए होती है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकें इन अ डिफरेंट रोल एज एन आर्टिस्ट। आई रिमेंबर कि आप और इरज, मैं आप दोनों को कहूँगी, मगर इरज को खैर मैं उस लेवल पे नहीं कहूँगी। बीइंग अ मॉडल चेंजेस बहुत दिए अपनी लाइफ में, बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं बालों के साथ भी, अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ, अपने स्टाइल के साथ, लुक्स के साथ। जिया ने भी बहुत, जिया मतलब माशाल्लाह, मगर पहले मैं इरज का बता दूँ, इरज ने जब बाल स्पाइक्स करवाए थे छोटे तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी, लेकिन मैंने थोड़ा 1-2 स्टेप आगे कर लिया कि मैंने, मतलब 2 स्टेप नहीं, स्पाइक्स के बाद तो एक ही स्टेप आगे था। मतलब टोटली इट वाज क्लीन एंड ओह माय गॉड, नॉट क्लीन, इट वाज अ स्क्रू कट, यस, थोड़ा जो बिल्कुल। और वो मैं आपको बता नहीं सकती अभी, मेरे पास पैकेज नहीं पड़ा वो चीज़ों का, मैंने क्योंकि जमा नहीं किया, इकट्ठा नहीं किया, वरना मैं आपको वो चीज़ें लुक अगर दिखाऊं दोबारा, एक रिकॉल दूं तो यू विल गो क्रेजी। आर्टिस्ट की ज़िंदगी डेडिकेट होती है अपने काम के लिए, मत से हमारी पर्सनल चीज़ें डेफिनेटली, और फिर हर चीज़ कॉन्फिडेंस से कैरी करने का मतलब भी आर्ट है और आर्टिस्ट है, जब आप फैशन वीक में वॉक करके आई थी, इट वाज लाइक बिल्कुल एक राउंड एंड यू नो यू वर वेयरिंग अ क्लासिक जोड़ा, और जब आप वॉक करके आई सारी मॉडल्स के बाद, जब आपकी बीच में एक एंट्री आई तो लोगों की चीखें निकल गई थी। और आपने अपने आप को एक पूरा टैन लुक दिया था, जैसे एक बिल्कुल
इंग्लिश I always got inspired from Hollywood definitely because they experiment more अपने कैरेक्टर्स के साथ वो लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो बिलीव करते हैं, बल्कि वो ट्रू लाइफ जीते हैं कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी पर्सनालिटी के साथ, अपनी लुक्स के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आपको हर चीज़ कैरी करना सीखना चाहिए। क्या बात है। आई लर्न फ्रॉम देम, और अब योगा भी सिखा रही है, क्या बात है। लाइफ में इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये हमारे साथी हैं और साथ रहेंगी इंशाल्लाह। अब तो शो पे भी आती रहेंगी क्योंकि लव लाइफ लाहौर का हिस्सा है। अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको एक ऐसे कपल से मिलवाने जा रही हूँ जो जीते हैं, विनर हैं यूफोन शाकार ऑफर के, और उन्होंने जीती थी गाड़ी। तो उनके साथ, आपके साथ मुलाकात करवाऊंगी। लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर व्हाट। बस जल्दी जाइए, जल्दी आइए, हद होती है। टेक अ ब्रेक। सुबह की फिजा